गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको मैथ्स में कौन सा चैप्टर पढ़ाया था इससे प्रीवियस क्लास में? चैप्टर 15 स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। तो हमने स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में एक रिलेशन पढ़ा था। क्या था वो रिलेशन? कि जो स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी की भी जो स्पीड होती है वो कैसे निकाली जाती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम से। मतलब उसने कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस चली वो क्या कहलाती है? उसकी स्पीड। ओके, तो मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में सिखाया था कि आप किस तरीके से, अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है, स्पीड की यूनिट क्या होती है? किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड या मीटर पर मिनट। ओके, तो जो आपको स्पीड दी गई होती है उसको जैसे किलोमीटर पर आवर में गिवन है और आपसे कोई कहे कि इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करो, तो आपको मैंने ये सब प्रीवियस क्लास में सिखाया था ना, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम इसका रेसिप्रोकल सीखेंगे। मतलब अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में दी गई हो और आपसे कहा जाए कि इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, मतलब मीटर पर सेकंड में दी गई है और आपको उसको किस में चेंज करनी है? किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में कितना मीटर चले हैं? 28 मीटर। तो आपको बताना है कि एक आवर में कितने किलोमीटर चला जाएगा। देखिए, तो इसके लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि किलोमीटर मीटर में क्या रिलेशन होता है, आवर में, सेकंड में, मिनट में क्या रिलेशन होता है। चलिए देखते हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे, किस तरीके से हम मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। देखिए, आपको स्पीड कितनी दी गई है? 28 मीटर पर सेकंड। आपको उसको किस में चेंज करनी है? किलोमीटर पर आवर में। किस में चेंज करनी है बच्चों? किलोमीटर पर आवर में। देखिए, तो आप मुझे बताइए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 मल्टीप्लाई 10 मीन्स कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। ठीक है, अब मुझे मीटर से किस में चेंज करना है? किलोमीटर में। तो आप मुझे बताइए कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड और आवर में रिलेशन। सेकंड को किस में चेंज करना है आपको? आवर में। तो अब आप मुझे बताइए कि 1 सेकंड में कितने आवर होंगे? 1/3600 आवर। ओके, तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। मिनट का भी रिलेशन पता होना चाहिए, सेकंड्स का भी पता होना चाहिए। तो आपको मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करना है? किलोमीटर पर आवर में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए, आपको 28 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है ना, तो कैसे करेंगे? देखिए, स्पीड है ना, ये आपकी स्पीड दी गई है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे? अब हम निकालेंगे स्पीड इन। किस में निकालनी है? किलोमीटर पर आवर में। कितनी होगी बच्चों? 28 स्पीड है। अब हम जो डिस्टेंस रखेंगे वो किस में रखेंगे? मीटर में। कितनी है? 1/1000। तो यहाँ पर लगाएंगे हम 1/1000। डिवाइड करते हैं टाइम से। टाइम कितना है? 1/3600। क्योंकि यहाँ पर हमें जो टाइम रखना है वो आवर में रखना है और जो डिस्टेंस रखनी है वो किलोमीटर में रखनी है। तो हम यही रिलेशन रखेंगे। अब देखिए आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं 28 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 28/1000। ओके, ये डिवाइड लगा है तो हम इसको ऐसे डिवाइड की तरह लिख देंगे। यहाँ पर ये क्या लिखा है? 1/3600। आया समझ सभी बच्चों को? इतना अच्छे से समझ में आया? अब देखिए 28/1000 ये डिवाइड है। आपने फ्रैक्शन में डिवाइड सॉल्व करना सीखा है ना। क्या करते हैं हम? डिवाइड को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और ये जो फ्रैक्शन होता है इसका क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये अभी 1/3600 है, तो ये क्या रह जाएंगे? 3600/1। उल्टा हो जाएगा इसका। 1/5 का उल्टा क्या हो जाएगा? 5/1। तो इसी तरीके से इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ये। आया समझ? अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब ये यहाँ पर नीचे 10 है, तो प्लीज़ आप कोई भी सिंप्लीफाई नहीं करें, क्योंकि 10 से पॉइंट लगाना इजी रहता है ना। तो आप
28 में 36 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना आएगा मल्टीप्लाई करने से? कितना आएगा बच्चों? 1008। कितना आएगा मल्टीप्लाई करने से? 1008 अपॉन 10। अब हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर केवल एक जीरो है तो एक जीरो बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ एक डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 100.8। और ये किस में चेंज हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर में। किस में चेंज हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर में। मतलब हमने मीटर पर सेकंड से किस में चेंज किया? किलोमीटर पर आवर से। इसका मतलब हमें डिस्टेंस किलोमीटर में रखनी होगी, टाइम हमें आवर में रखना होगा। आया समझ? और अभी हमें इसी का उल्टा करना होता, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होता तो हम डिस्टेंस मीटर में रखते और टाइम सेकंड में रखते हैं। तो इस तरीके से अब आप अपना बुक का क्वेश्चन नंबर 5 इजीली कर सकते हैं। आपको यही करना है, बस मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करना है? किलोमीटर पर आवर में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड्स इन किलोमीटर पर आवर। आपको ये सारी स्पीड्स किस में शो करनी है? किलोमीटर पर आवर में। तो मैं आपको इसे प्रीवियस क्लास में सिखा चुकी हूँ, अभी सिखाया सॉरी, कि मीटर पर सेकंड को किस तरीके से आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। सीखा ना अभी? तो अब हम देखते हैं कि मीटर पर मिनट को हम किस तरीके से किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। बस आपको देखना है कि अगर जैसे किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो आपको किलोमीटर से मीटर वाला रिलेशन पता होना चाहिए, और आवर से मिनट में चेंज करना है तो आवर से चेंज करने में मिनट में चेंज करने का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। आया समझ? तो इसी तरीके से देखिए, इसमें तो क्या है हमें कि मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, और मिनट से आवर में चेंज करना है तो ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने आवर होते हैं। चलिए देखते हैं हम। जैसे आपको 90 मिनट पर मीटर पर मिनट को किस में चेंज करना है? किलोमीटर पर आवर में। आप मुझे बताइए 1 मिनट में कितने किलोमीटर, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1/1000 किलोमीटर। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। कितने मिनट होते हैं बच्चों? 60 मिनट्स। तो 1 मिनट में कितने आवर होंगे? कितने होंगे? 1/60 आवर। ओके, आया समझ सभी बच्चों को? चलिए अब 90 है तो स्पीड हम निकालेंगे किस में? किलोमीटर पर आवर में। तो 90 आपको दिया है। अब मीटर के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर 1/1000 किलोमीटर डिवाइड टाइम कितना है? 1/60 आवर, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी है ना, तो ऊपर किलोमीटर में लिखेंगे, नीचे आवर में। आया समझ सभी बच्चों को? 10 से ये 10 कैंसिल हो गई, तो 9/100 डिवाइडेड बाई 1/60। ओके, 9/100 डिवाइडेड 1/60। आया समझ? तो 9/100, अब ये फ्रैक्शन में हमने डिवाइड सॉल्व करने सीखे हैं ना। डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। और ये 1/60 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 60। तो ये 10 से ये 10 कैंसिल। 9 की टेबल हम 6 बार पढ़ेंगे तो कितने होते हैं? 54/10। 54/10 मतलब 5.4 किलोमीटर पर आवर। तो ये मीटर पर मिनट से किस में चेंज हो गई? आपकी यूनिट किलोमीटर पर आवर में। आया समझ सभी बच्चों को? आया आपको कि मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया? तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो मीटर पर मिनट से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना था ना, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज किया और मिनट को आवर में चेंज किया। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो बस आपको यही करना है कि मीटर पर मिनट को किस में चेंज करना है? किलोमीटर पर आवर में। मतलब आपको जिसमें जो चेंज करना है बस वही रिलेशन निकालना है, वही रिलेशन आपको लिखना है। कि जैसे मीटर से किलोमीटर में करना है तो बस उतने का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मिनट से आवर में करना है तो बस हम उतने का डिवाइड कर देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 वाला देखिए क्या है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड्स इन मीटर पर मिनट। आपको यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी गई है और आपको उसको किस में चेंज करना है बच्चों? मीटर पर मिनट में। देखिए
किलोमीटर पर आवर में गिवन है और आपको उसको किस में चेंज करना है, मीटर पर मिनट में। तो किलोमीटर को पहले किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 × 10 × 10 मीटर। आपने वो मीट्रिक सिस्टम पढ़ा है ना, बस वही है। तो कितने हो गए, 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, क्योंकि हमें किस में चेंज करना है, मिनट में। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। बस यही। अब हम स्पीड निकालेंगे किस में, स्पीड इन मीटर पर मिनट। कितनी आएगी बच्चों, 54 है ना स्पीड, 54। अब हम जो डिस्टेंस लगाएंगे वो किस में लगाएंगे, मीटर में, मतलब 1000/60। ओके, टाइम किस में लगेगा, मिनट्स में। तो 10 से 10 कैंसिल, 6 से हम 54 को कैंसिल कर देंगे। कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। तो 9 × 100 कितना आ गया, 900 किलोमीटर पर आवर। आया समझ, सॉरी किलोमीटर पर आवर नहीं, मीटर पर मिनट। कितना आ गया, मीटर पर मिनट। आया समझ। इसका मतलब ये है कि 1 मिनट में वो कितना चलेंगे, 900 मीटर। सभी को समझ में आया कि आज मैंने आपको 3 बातें सिखाई। पहला तो आपको ये सिखाया कि आप किस तरीके से मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको ये सिखाई कि किस तरीके से आप मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं। तीसरी बात मैंने आपको ये सिखाई कि किस तरीके से आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में चेंज कर सकते हैं। तो ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जिसमें चेंज करना है वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो वो पता होना चाहिए, मीटर से किलोमीटर में करना है वो आपको पता होना चाहिए, आवर से मिनट में करना है तो वो आपको पता होना चाहिए, आवर से सेकंड में करना है तो वो आपको पता होना चाहिए। बस यही पता होना चाहिए, अदरवाइज हम तो वैसे ऊपर डिस्टेंस रखते हैं, नीचे टाइम रखते हैं, उसी वे में हम स्पीड निकाल सकते हैं। आया समझ। तो आज आपको मैं इस एक्सरसाइज की इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन दूंगी, तो बस आपको आज वही करना है और अच्छे से कैलकुलेशन ध्यान के साथ करिएगा, मिस्टेक्स ना हो। आया समझ। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी बच्चों, बाय बाय।